स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं टीओसी के बारे में। टीओसी मींस ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के बारे में, और ये जानकारी आपको मैं डिटेल में देने वाला हूं, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत मैसेज मेरे पास आ चुके हैं कि सर आप टीओसी के बारे में जो है एक डिटेल वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत मिसगाइड हो रहे हैं स्टूडेंट, और कई स्टूडेंट को तो करना ही नहीं आ रहा है, जिससे कि जो ट्रांसफर होना है सब्जेक्ट वो ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप समय की हर किसी की कीमत होती है। तो देखिए, ऐसा है कि जैसे कि आप मान के चलिए कोई प्रीवियस बोर्ड में है, उस पर कंपार्टमेंट आ गया है, वो फेल हो गया है, वो बोर्ड में अब उसका 2 सब्जेक्ट में पास है, 3 में पास है या 4 में पास है, पर 5 सब्जेक्ट में पास नहीं है, तो वो तो मार्कशीट उसके लिए यूजलेस हो गया ना, बेकार हो गया ना वो मार्कशीट। अब उस मार्कशीट का क्या करेगा वो? तो ये एक विकल्प बचता है कि एनआईएस में आके आप ऑन डिमांड या स्ट्रीम 2 के जरिए पब्लिक एग्जाम से आप टीओसी अप्लाई करके 5 सब्जेक्ट पूरा कर सकते हैं। तो जिसमें भी आप प्रीवियस मार्क मतलब बोर्ड में पास हैं, उनमें से 2 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफर हो जाएगा और बाकी 3 का एग्जाम आप दे सकते हैं। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप ट्रांसफर कर सकते हैं और मिनिमम 1 सब्जेक्ट का आप कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि अब मान के चलिए टीओसी वहां पर रजिस्ट्रेशन के टाइम हम लोग शो कर देते हैं, लेकिन ऐसे ही वो ट्रांसफर नहीं हो जाता है। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, तब जाकर एनआईएस जो है आपके पुराने मार्कशीट से नए मार्कशीट में 2 सब्जेक्ट को एज इट इज ट्रांसफर कर देता है। सबसे पहली कंडीशन है कि वो मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि कोई डिजी लॉकर या प्रिंट आउट निकाला हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि उस पर लेमिनेशन यानी कि प्लास्टिक का कोई भी कवर चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि रजिस्ट्रेशन के डेट से 1 हफ्ते के अंदर आपको नोएडा हेडक्वार्टर पोस्ट ऑफिस से जाके भेजना होता है, स्पीड पोस्ट करना होता है। कई बार ऐसे केसेस पाए गए हैं जहां पर विद्यार्थियों को मेल आता है या नोटिफिकेशन जब लॉगिन करते हैं एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ से या पासवर्ड से, तो नोटिफिकेशन में ये आ जाता है कि भाई आप अपने रीजनल सेंटर में जाके इसको जमा करें। तो आप अपने रीजनल सेंटर को जाकर डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं या फिर वहां पर जो है आप बाई पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। जब आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, एप्लीकेशन लिखना है। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सबसे पहला तो आपका ओरिजिनल मार्कशीट होगा, उसके साथ में क्या करना है आपको, मैं एक फॉर्म आपको दूंगा, वो फॉर्म थोड़ा सा ब्लर हो सकता है बट उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, जहां हल्का लगे पेन चला लीजिएगा। उसमें डिटेल होगा टीओसी के सब्जेक्ट्स का, आपके प्रीवियस बोर्ड के एनरोलमेंट नंबर वगैरह, आपका नाम वगैरह, उसको अटैच कर लीजिएगा। देन आपको क्या करना है कि आप अपने उस पर लॉग इन कीजिएगा एनआईएस में, तो वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना आप, और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। बहुत विद्यार्थियों का थोड़ा लेट आता है एनरोलमेंट नंबर, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके बिना भी दे सकते हैं। एक A4 साइज व्हाइट पेज लेना, उस पे जैसे कि आप लिखते हो नॉर्मल स्कूल में आप एप्लीकेशन लिखते थे, वैसे यहाँ लिखना है, और उसमें सारा नोएडा हेडक्वार्टर इस तरह से आप मैनेजर वगैरह सब लिख देना। तो उसमें आपको ये लिखना है कि भाई ये मेरा ईमेल आईडी जरूर मेंशन करना, ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, और जो है मेरे ये सब्जेक्ट्स थे इस डेट में मैंने एडमिशन लिया था, और इतने सब्जेक्ट का मैंने टीओसी करवाया है। फिर एक पैराग्राफ में लिखना है कि आपसे नम्र निवेदन है, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, सो आपसे मतलब लिख देना जो भी इंग्लिश में आपको लिखना है कि काइंडली रिक्वेस्ट यू कि आप इसको ट्रांसफर करें, और उसके बाद लास्ट में अपना डिटेल वगैरह लिख देना। तो ये उसमें एक अटैच कर देना, बस इतना करना है आपको। और आपको कोई भी पोस्ट ऑफिस चले जाना है, वहां पर जाके नोएडा का जो एड्रेस है A2425 सेक्टर 62, डिटेल आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा एड्रेस, उस एड्रेस पर आपको क्या कर देना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। जब स्पीड पोस्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक वहां वो पहुंच जाएगा। आर्टिकल जब कहीं भी पोस्ट ऑफिस से आप भेजते हो तो आपके पास वो ट्रैकिंग पे नंबर आता है कि वो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, और वहां उसके बाद जो है आपका टीओसी आराम से हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी है कि भाई रजिस्ट्रेशन के हुए 10 दिन से ऊपर हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आपको लेट फाइन सबमिट करना पड़ेगा। 550 रुपया का जो लेट फाइन है, 2 सब्जेक्ट का अगर आप करेंगे तो 1100-1200 रुपया के आसपास लेट फाइन जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप हमारे टीम से करवा सकते हैं। डिस्प्ले पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा 9643480201, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप हमसे फ्री काउंसलिंग का पूरा लाभ ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, मिलूंगा एक नए अपडेट के साथ। मैंने पहले ही कहा था मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। कोई भी क्वेरी आए, कोई भी हेल्प आए, मुझे जरूर याद करना, क्योंकि एक लाइन में बोलता हूं, यूट्यूबर कोई भी बन सकता है, टीचर हर कोई नहीं बन सकता है। और यहाँ पर आपको कोर्सेस भी अवेलेबल है जिसको आप बहुत ही अफोर्डेबल एंड मिनिमम प्राइसेस पर है, जिसको आप परचेज करके स्टडी को और बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।
विश ऑल द बेस्ट।